मैं ये बड़ा ओपनली और बड़ा स्टेट कह सकता हूँ कि इसमें नवाज शरीफ साहब का कोई रोल नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने तो कोई स्टेटमेंट तक नहीं दी है इस तमाम माहौल में। भारत वो अब इसके ऊपर बातचीत चलेगी, डिस्कशन चलेंगी, लेकिन एज एन एमएनए ही इज नॉट होल्डिंग एनी अपॉइंटमेंट। और बात चीजें ऐसी होती है जो आपसे सिलेक्टेड लोगों से या जो गवर्नमेंट होती है से आप साथ लेके चलते हैं। इस तरह तो एमएनए बहुत सारे एमएनए हैं, कितने एमएनए हैं जो प्लानिंग में शामिल थे। तो मैं तो इसको माना हूँ ना ये मानने के लिए काबिल है कि किसी भी तरीके से इसको सुपरवाइज करना। सुपरवाइज तो इसको पीएफ के चीफ स्टाफ कर रहे थे, सिद्धू साहब बताते खुद अपना ऑपरेशन रूम में बैठ के, या आर्मी की अगर देखें तो जो रेस्पेक्टिव फील्ड कमांडर्स थे वो उसको सुपरवाइज कर रहे थे, उनको एक प्लान प्रोवाइड कर दिया गया था। और ये याद रखिएगा जब प्लानिंग हो रही है तो प्लानिंग फेज में एग्जीक्यूशन तक सिर्फ जनरल गाइडलाइन बताई जाती है, किसी भी तरीके से सुपरविजन का इख्तियार जैसे नवाज शरीफ साहब की जो पोजीशन है उनको नहीं दिया जाता। मैं इतना कह सकता हूँ ना कोई ABCD टाइप के तज्जियाकार नहीं है जो सुबह शाम की जो है वो बोलते रहे फजूल बेतुका। ही इज ए स्टेट्समैन और वो एक्शन के जरिए बोलते हैं। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की जेरे निगरानी डिजाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। वो थ्रू आउट द टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो इन कंसल्टेशन मौजूद थे। और पहले भी अल्लाह का फजल ये है कि 28 मई को मियां नवाज शरीफ ने मुल्क बचाया था और अब भी 10 मई को शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके पाक फौज के साथ। तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड जफर अली साहब, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये बड़ा इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने बतौर MNA इतने बड़े ऑपरेशन की निगरानी की थी जो भारत के खिलाफ किया गया। तो आपके ख्याल में ये जो डिज़ाइन नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, ये क्या ऐसा मुमकिन है, आपको लगता है बतौर एक दिफाई तज्जियाकार, कि एक सियासतदान को इतने बड़े ऑपरेशन की निगरानी सौंपी जाए?